नमस्कार। आज इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं लाइव शो इसका जिम्मेवार कौन। सबसे पहले मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी हूं। आज हमारे एक साथी और एक जाने माने पत्रकार रोहित सरदना जी का निधन कोविड की वजह से हो गया। हम हमेशा उनके साथ हैं और उनके परिवार के साथ हैं। अब हम बात कर लेते हैं कोविड की अपडेट्स के बारे में पूरे देश में। पिछले 24 घंटे में कुल जो कोविड के संख्या है वो है 3,86,452 नए केसेस सामने आए हैं। कुल मौत की संख्या है 3,498। अब बड़े राज्य के कोविड की केसेस की बात कर लेते हैं कुछ। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, जो कि 66,170 हैं। और महाराष्ट्र में जो कुल डेथ है वो है 7,771। केरला दूसरे नंबर पे है। केरला में जो कुल कोविड की केसेस हैं वो हैं 38,607। डेथ की जो संख्या है वो है 48 डेथ। कर्नाटका की बात अगर हम करें तो कर्नाटका में 35,024 केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में, और जो डेथ हैं वो 270 हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 35,104 केसेस सामने आए हैं और जो डेथ है वो है 295। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 24,235 केसेस आए हैं कुल पिछले 24 घंटों में, और पिछले 24 घंटों में जो डेथ की संख्या है बहुत ही बड़ा है। 395 डेथ हुआ है दिल्ली में। अब हम बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में कुल केसेस नए केसेस जो आए हैं वो है 17,403, और जो वेस्ट बंगाल में डेथ की जो संख्या है वो है 90। ये जो स्थिति हम देख रहे हैं, इससे देखते हुए हमारे कुछ सवाल हैं सीधा सरकार से, जिनका जवाब आज पूरा भारत देश जानना चाहता है। सबसे पहला सवाल पे हम आ जाते हैं। आज देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने बोला 1 मई से यानी कल से 18 साल से लेकर 45 साल तक के युवाओं की वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ हर्षवर्धन जी से और इस देश की सरकार से कि क्या प्लानिंग है वैक्सीनेशन को लेकर। और ये सवाल सिर्फ हम और हमारे देश की जनता ही नहीं पूछ रही है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट भी सीधा सरकार से पूछ रही है। हमें सरकार से इस सवाल का जवाब जानना चाहिए, जानना है हमें सरकार से इस सवाल का जवाब। अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं उनके पास में वैक्सीन नहीं है। वैक्सीनेशन कैसे होगा, उनके पास में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ बोलने से तो वैक्सीनेशन नहीं होगा, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है। इसकी क्या प्लानिंग सरकार के पास है, हम और देश की जनता, हमारे देश की आम नागरिक भी जानना चाहती है इस सवाल का जवाब कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक सवाल ऐसा किया है कि वैक्सीनेशन कैसे होगा। हमारे पास तो वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है, और इस सरकार ने ये बोला है कि कल से हमें वैक्सीनेशन मुहैया करानी है 18 साल से लेकर 45 साल तक के युवाओं को। तो अब देखना ये है कि सरकार इसके लिए क्या क्या चीज़ें ला रही हैं ताकि कल से वैक्सीनेशन शुरू हो सके। अब तीसरा जो सवाल है वो है, देश की हर एक चैनल पे इलेक्शन के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ तो देश की आम जनता अपने ज़िंदगी से ही एग्जिट हो रहे हैं। ये बात तो सच है। एग्जिट पोल तो सारे न्यूज़ चैनल्स हमें दिखा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी तो देखना है कि देश की कितनी सारी जनताएं हैं जो कि देश से क्या दुनिया से एग्जिट हो रही हैं, और मरने के बाद भी उनको अंतिम संस्कार के लिए भटकना पड़ रहा है क्योंकि शमशान में जगह नहीं है। ऐसा भी दृश्य हमने देखा है। देश की अलग अलग जगह से लोग बेसहारा होकर अपने परिवार को अंतिम संस्कार के लिए अकेले ले जा रहे हैं। कोई साइकिल पे लेकर जा रहा है तो कोई कंधे पे लेकर जाता दिख रहा है शमशान की तरफ। तो जो ये स्थिति पैदा हुई है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों आया हमारे सामने ये स्थिति। हम इस स्थिति को सुधार सकते थे, बट हमने सुधारा नहीं क्योंकि सरकार तो बिजी है इलेक्शंस में। इलेक्शंस की वजह से सरकार कोविड पे ध्यान नहीं दे रही है। अब हम तीसरे सवाल पे जाते हैं।
तीसरा सवाल हमारा ये है कि ऑक्सीजन मिलने में क्यों इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक हॉस्पिटल को अगर ऑक्सीजन मिलने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं तो जरा सोचिए आप कि अगर किसी भी आदमी को अगर ऑक्सीजन की कमी है और हॉस्पिटल्स को ही ऑक्सीजन मिलने में दिक्कतें हो रही हैं तो वो आदमी कैसे जिंदा रह सकता है। तो ऑक्सीजन क्यों नहीं मुहैया कराई जा रही है, हमारा ये सवाल है इस सरकार से। कितने सारे परिवार उजड़ रहे हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। ऐसा माहौल क्यों हुआ, कौन जिम्मेवार है इस माहौल को पैदा करने में। इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। पूरा भारत जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूँ एक आम नागरिक की हैसियत से। हमारे पूरे देशवासी जानना चाहते हैं कि ऐसा माहौल ऑक्सीजन का ऐसा माहौल क्यों पैदा हो रहा है इस पूरे देश में क्यों हेल्थ इमरजेंसी लागू नहीं हो रहा है। चौथा सवाल है ये, देश में हेल्थ इमरजेंसी क्यों लागू नहीं हो रहा है। क्या इलेक्शन की वजह से लागू नहीं हो रहा है, और इलेक्शन की वजह से अगर लागू नहीं किया जा रहा है तो ये बहुत ही बड़ी गलती है सरकार की। ये सरकार को मानना ही पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो लोग, अगर इलेक्शन की वजह से हेल्थ इमरजेंसी लागू देश में नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो पांचवा सवाल है वो है कि केंद्र सरकार बोल रहे हैं कोविड को कंट्रोल करना स्टेट की जिम्मेवारी है, और स्टेट बोल रहे हैं कि उनको सही व्यवस्था नहीं मिल रही है केंद्र सरकार की वजह से। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। इसी बीच में आम आदमी की जान जा रही है, इसका जिम्मेवार कौन है, हमारा ये सवाल है पूरे सरकार से। ये सवाल है और हमारे देश की जनता सुनना चाहती है इसको। हमारा जो छठा सवाल है वो है एक नेशन एक टैक्स जब हो सकता है। आप सबको पता है कि हमारी जो करंट गवर्नमेंट है वो एक नेशन एक टैक्स लागू करी है, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। लेकिन अगर जब एक नेशन एक टैक्स लागू हो सकता है सरकार के द्वारा, तो हेल्थ पॉलिसी क्यों नहीं लागू हो सकता है सरकार के द्वारा। हम ये जानना चाहते हैं, पूरी देश की जनता ये जानना चाहती है कि टैक्स लेने के समय तो आप सबसे आगे हो, और जब हेल्थ की बात आती है, देश के लोग मर रहे हैं, देशवासियों की स्वास्थ्य की बात आती है, तो आप ये नियम क्यों नहीं लागू कर रहे हो हेल्थ पॉलिसी का। ये पूरा देश जानना चाहता है। हमारा जो सातवां सवाल है वो है कि ना ही हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है, ना ही शमशान में जगह मिल रहा है। इसका जिम्मेवार कौन है। आज आप पूरा देश देख रहा होगा कि हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी है। शमशान घाट पे अगर कोई अपने परिजनों को लेकर जा रहा है तो उनको शमशान घाट में भी जगह नहीं मिल रही है। अभी का जो ऐसा कुछ स्थिति पैदा हो गई है देश में, इसका जिम्मेवार कौन है। इस क्वेश्चन पे मैं देश को एक सुझाव भी देना चाहता हूँ कि आप ये सोचो कि आपके पास हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है तो आप सरकारी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स को क्यों नहीं हॉस्पिटल में तब्दील कर दे रहे हैं। हॉस्पिटल में तब्दील करने का मतलब ये है कि जो भी माइल्ड केसेस हैं कोरोना के, जो भी जिनको थोड़ा सा कोरोना की जो स्थिति जो थोड़ी पैदा हो रही है शरीर में, स्टार्टिंग स्टेज है जो कोरोना की इनिशियल स्टेज, उसमें हम उनको वहाँ पे एडमिट कर सकते हैं। अगर हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है तो हॉस्पिटल में ऐसे लोगों को वहाँ से लेकर जाएं जो लोग गंभीर स्थिति में हैं, कोरोना से जो ज़्यादा ही गंभीर ग्रसित हैं, उनको लेकर जाएं वो लोग हॉस्पिटल्स में। बाकी अगर जो इनिशियल स्टेज में है उनको आप लोग स्कूल्स में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि स्कूल्स में रह जाएं। वहाँ पे ना ही पंखे की दिक्कत है, ना ही शौचालय की दिक्कत है वहाँ पे, और ना ही बिजली और पानी की दिक्कत है। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है स्कूल्स में। तो मेरा ये देश से सुझाव है कि एक बार मेरा ये सरकार से सुझाव है कि एक बार इस पर भी चर्चा करें कि अगर वो लोग स्कूल्स को, सरकारी स्कूल्स हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, अभी के सिचुएशन में सारे स्कूल्स बंद हैं, तो उन पे थोड़ा सा गौर करके और स्कूल्स को ही हॉस्पिटल्स में तब्दील कर दें, ताकि जो माइल्ड केसेस हैं, माइल्ड पॉजिटिव केसेस हैं, उनको भी थोड़ा सा अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। अब मेरा जो आखिरी सवाल है आज की इस कार्यक्रम का, वो ये है कि कोविड-19 के लिए सेंट्रल कमांड बना है क्या। कोविड-19 के लिए सेंट्रल कमांड बना है क्या।
हम जानना चाहते हैं, हमारी पूरी देश की जनता जानना चाहती है कि कमांड बना है क्या, और अगर बना है तो हमने तो आज तक नहीं सुना है कि सेंट्रल कमांड बना है कोविड-19 के लिए। तो इसका जिम्मेवार कौन है? कोविड की केसेस को काबू में क्यों नहीं कर पा रही है ये सरकार? क्यों सक्षम नहीं है कि कोविड की केसेस को काबू करने में ये सरकार? हम ये जानना चाहते हैं कि इन सारी कोविड की जो सिचुएशन, जो स्थिति पैदा हुई है देश में, इन सब के जिम्मेवार कौन है? हमारी सरकार है, हम हैं, या फिर हमारे देश के देशवासियों हैं? हम ये सवाल सरकार से जानना चाहते हैं। आज का ये लाइव शो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल आपके साथ में कुछ और भी सवाल लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।